अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इजाज़ फ्रॉम द मेडिसिन सरकार। फाइनली बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कुछ चीज़ें थी, एक तो मेरा एग्ज़ाम आने वाला है कुछ दिनों में, और दूसरा ये कि जो मोबाइल था उसका मसला था। अब मोबाइल भी ले लिया है और इंशाल्लाह एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो भी कुछ हद तक हो गई है। तो मैंने सोचा कोई वीडियो बना दूँ ताकि पता चल सके कि अभी है चैनल और वीडियो बनाने का इरादा भी है। जो फ़ोन है वो इंशाल्लाह उसकी जो रिव्यू है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। मेरा जो दूसरा चैनल है टेक्नो इजाज़ के नाम से, उस पे इंशाल्लाह इसका एक रिव्यू आने वाला है और ये बिल्कुल एक हॉनेस्ट रिव्यू होने वाला है। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी मिस मत करना है। वीडियो को आपने देखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कर दीजिएगा। जिस तरह आपने ये जो चैनल को सपोर्ट किया है प्लीज़ उसी तरह उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जो वीडियो है आज जो है हम बात करने वाले हैं वो है डाइजेक्स एमपी के बारे में। डाइजेक्स एमपी जो सिरप है वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मुझे जो चीज़ें है पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी जो सिरप जिसमें मौजूद हो तो मेरा दूसरा वीडियो भी है इसी दवाई के बारे में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। डाइजेक्स एमपी के बारे में आज बात करने वाले, इसके इस्तेमाल के बारे में, इसके डोज के बारे में, कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेक्शन के बारे में, कौन कौन सी दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, यानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंटरेक्शन होती है यानी रिएक्शन कर जाते हैं। तो ये सारी बात है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हर मेडिसिन के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डाइजेक्स एमपी बहुत ही एक जाना माना सिरप है और इसकी जो रेट है वो भी डिसेंट है, 50 रुपये के आसपास मिल जाता है। मुझे जो एग्जैक्ट वो प्राइस मालूम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 55 रुपये से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। एबट कंपनी बनाती है जो कि किसी भी यहाँ पर जान पहचान की मोहताज नहीं है। ये जो सिरप है 3 फार्मूलों का कम्बिनेशन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सिमिथेकोन। ये जो 3 फार्मूले हैं ये मैदे के जितने भी मसाइल होते हैं उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर मैं डाइजेक्स एमपी के सबसे पहले इस्तेमाल के बारे में, इंडिकेशन के बारे में, या यूजेस के बारे में, या बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, तो ये जो मेडिसिन है, ये जो सिरप है, ये मैदे के तमाम मसाइल में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि इंडाइजेशन, बदहज़मी, इसके अलावा फ्लैचुलेंस, मरोड़, पेट में गैस होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपरी हिस्से में जो मैदे का जो हिस्सा है वहाँ पर जब गैस होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज़ाबियत हो, मैदे में जो खट्टी डकारें आती है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सीने की जलन यानी मैदे का जो जलन होता है उसके लिए आप इसको ठीक करने के लिए डाइजेक्स एमपी को दे सकते हैं। इसके अलावा डिस्पेप्सी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पेप्सिया भी एक तरह का इंडाइजेशन ही है, ये जो कि खुराक या पानी या गैस की वजह से जो मैदा है वो फील हो जाता है, तो उस इंडाइजेशन पैदा हो जाता है, तो जो आपकी जो डकार है वो खट्टी हो जाती है, पेट में गैस होता है या बहुत ज़्यादा फुल होता है, स्टमक आपका फुल महसूस होता है, बारी बारी सा महसूस होता है, तो इस मसले में भी डाइजेक्स एमपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, मैदे का जो अल्सर होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैदे के अल्सर में सिर्फ डाइजेक्स एमपी को आपने इस्तेमाल नहीं करना है, और भी जो मेडिसन, जो ज़रूरी मेडिसन है उसको आपने देना है, और इस पर इंशाल्लाह मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ पेप्टिक अल्सर के बारे में। इसकी जो मुकम्मल ट्रीटमेंट है इसके बारे में इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा बाउल स्पाज़म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाउल स्पाज़म एक कंडीशन है, ये एक मसला है, ये भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड ही है। स्टमक के नीचे जो इंटेस्टाइन होता है, जो कोलोन होता है, उसमें अचानक से कंट्रैक्शन आ जाता है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो कंट्रैक्शन अकर हो जाती है। वो जो कंट्रैक्शन है वो आपको पता है कि तकलीफ़ देगा, मसले पैदा कर सकते। जब इंटेस्टाइन आपका कंट्रैक्ट हो जाएगा तो आगे जो खुराक है वो आगे नहीं जा पाएगा, तो उसको भी ठीक करने के लिए डाइजेक्स एमपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो इस्तेमाल का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हल करने में मदद करता है। हम जो भी खुराक खाते हैं वो इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, प्रोटीन, फैट्स एंड यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स, तो उन तमाम चीज़ों को हल करने में मदद करता है। तो इसी तरह से डाइजेक्स एमपी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इस तरीके से होता है।
अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। अगर देखिए मैं डोज की बात करूं तो अगर बड़ों की बात करूं, मोस्टली बड़ों में इस्तेमाल होता है, छोटे बच्चों में तो ये मसाइल कम ही आते हैं और वैसे भी बच्चों में मोस्टली इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बड़ों की बात करूं तो यहाँ पर इस मेडिसिन को आप मैक्सिमम 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। लेकिन 2 टाइम सुबह और शाम को आप इसको इस्तेमाल करें। 2 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 2 चम्मच रात को खाने के बाद आप पी सकते हैं। अगर आप सिरप यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी सिरप हो, सिर्फ डाइजेक्स एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सिरप हो इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। मोस्टली ये खाने से पहले ही इस्तेमाल किया जाता है या खाने के बाद हो तो फिर 2 घंटे का वक्फा है वो लाजमी होना चाहिए। अगर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो पहले साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि नाउज़िया होगा, यानी दिल ख़राब होगा, उल्टी करने को दिल करेगा, पेचेस भी हो सकते हैं या इसके अलावा कब्ज़ और सर में दर्द भी हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो मुमकिन है। हर पेशेंट में सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। तो इन चीज़ों से आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो मसला है वो इन चीज़ों से ज़्यादा है। दवाई जो है वो ज़्यादा बीमारी को ठीक करता है लेकिन बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब पैरास्टामोल की भी बहुत सवीर साइड इफ़ेक्ट्स है, तो क्या आप लोग सब पैरास्टामोल यूज़ नहीं करते? बेशक आप यूज़ करते हैं क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके जो फ़ायदे होते हैं, जो इंडिकेशंस होते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कौन कौन सी दवाइयों या चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले नंबर पर है आयरन, आयरन के साथ इसको इस्तेमाल मत करें। दूसरे नंबर है पीज़ोपेनिब भी इसके साथ इस्तेमाल मत करें। टेट्रासाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक है उसके साथ मत इस्तेमाल करें। क्विनोलोन एंटीबायोटिक जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन और लियोफ्लॉक्सिन वगैरह, इनके साथ भी डाइजेस्ट एमपी को इस्तेमाल मत करें। अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो इसको छोड़ दें क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने इन्फेक्शन ख़त्म करना होता है। जब डॉक्टर ने वो दिए हैं तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ दिन आप इसको साइड पर करके वो मेडिसिन आराम से यूज़ करके उसके बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। बाकी अगर आप इस मेडिसिन एलर्जिक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सिमिथोकॉन से, तो आप ये मेडिसिन मत इस्तेमाल करें। अगर आपको पेंक्रियास का मसला है, पेंक्रियाटाइटिस है, तब भी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल मत करें। तो ये कुछ डिटेल थी इस दवाई के बारे में, मालूमात थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। मैं समझता हूँ कि मैंने दोबारा ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि वो जो पिछली वीडियो थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं थी और यकीन माने कि जितने भी वीडियोस हैं उसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, बेशक लंबी हो लेकिन डिटेल के साथ हो। अगर कोई देखना चाहेगा तो वो ज़रूर देखेगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दीजा साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।